हेलो नमस्कार साथियों, आज हम आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा तिथि है 7/1/2019 का प्रथम पालिका पेपर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा मंदिर है जो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा खजुराहो का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा समपार्श्विक मिश्रण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा AKFI। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1885 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन अलग करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को? तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग और टीबी रोग खालिस्तान के कारण होता है। तो क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। 11 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति खालिस्तान है। तो इसका आंसर होगा स्थैतिक घर्षण। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा, कहाँ पाई जाती है? गोदावरी और कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में कितने किए जाते हैं? 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को संसद के वांछित हॉल खालिस्तान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 10 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो इसका आंसर रहेगा रेयॉन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर रहेगा रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, दक्षिण भारत मंदिरों के प्रवेश द्वार को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? गोपुरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, ये वाक्य क्या समझाता है? तो इसका आंसर रहेगा सतत विकास। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो सापेक्ष घनत्व की इकाई है कोई नहीं। सापेक्ष घनत्व की इकाई कोई नहीं होती है इनमें से। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलना खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर रहेगा 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? एंजल फॉल्स। अगला क्वेश्चन है,
सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में से लिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार किस खेल से संबंधित हैं या जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर रहेगा किस खेल से जुड़े हुए हैं? कुश्ती से। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शहर को विश्व की लोहे और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है इनमें से? पीटर्सबर्ग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो किस नदी पे सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है भारत के अंदर? श्रावती नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर रहेगा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो किसे दी गई है धार्मिक स्वतंत्रता इनमें से? तो इसका आंसर रहेगा सभी भारतीय नागरिक, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। लाल मिट्टी का लाल रंग खालिस्तान के कारण होता है, तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई? तो पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई? इसका आंसर रहेगा 1893 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है दीर्घकालीन योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिली है कांस्य मूर्ति? मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। शुक्र अपने अक्ष के खालिस्तान के चारों ओर घूमता है, तो इसका आंसर रहेगा पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? इसका आंसर है सभी धर्मों को समान रूप से देखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। खालिस्तान सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, योग के प्रकारों में अर्धपदासन की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आधा लीली, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि खालिस्तान है, तो इसका आंसर रहेगा 6 महीने और 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, वास्तुकला में पंचायतन शैली खालिस्तान शब्द से संबंधित है, तो इसका आंसर रहेगा मंदिर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर रहेगा विश्व चैलेंज कप, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, राज्य परिषद को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर रहेगा राज्यों की परिषद। अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है, रडार शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो राइडर किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर रहेगा कबड्डी से, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान खालिस्तान को समर्पित है, तो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को कौन से भगवान को समर्पित है? तो इसका आंसर रहेगा शंकर को। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होती है,
तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है वित्तीय सहायता? रिजर्व बैंक के द्वारा। तो आज का ये हमारा फर्स्ट पेपर था जीके का कांस्टेबल के लिए, जो 17/1/2019 में पूछा गया था। जल्द ही दूसरा सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।